नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? तो बढ़िया हो, एकदम आनंद में हो? पक्की बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अब शाम को 9 साढ़े 9 बजे वाले टाइम की आदत और डाल लो। हाँ, क्योंकि लगभग जो है वो कितने लगभग जो है वो दोस्तों आपके जो है वो पीछे 3 4 साल ये टाइम मेरा रहा है। और इस टाइम में मैंने जो है खूब पढ़ाया है। तो अब मेरी इच्छा है कि ये टाइम मैं वापस से जो है वो ले लूँ और इसी के ऊपर जो है वो मैं फोकस करूँ। सही है ये टाइम? 9:30 बजे से 11 बजे वाला, या 9 से 10:30 वाला, जो भी है। और यूट्यूब को अब हम लोगों ने धीरे धीरे अलविदा कह दिया है। और अब जो है जी लगा के पढ़ेंगे और पूरा टारगेट जो है कवर करेंगे। हाँ, यूट्यूब पे थोड़ी सी आज एक सेशन था, उसकी वजह से। तो अब मेरे को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना यूट्यूब पे जाने की। बताओ, ज़रूरत तो नहीं है? तुम ले आओगे ना अगले बैच में अपने आप एडमिशन? जिम्मेदारी ले रहे हो ना? पक्की बात है? तो अब हम लोग जो राजस्थान इको और पॉलिटी को कंप्लीट करने की तरफ चल रहे हैं। और पॉलिटी में हम आज जो है वो आगे चलने से पहले जो है वो चर्चा करेंगे पहले आपके पढ़े हुए 3 आयोगों के बारे में। हम लोगों ने जो जी लगा के पढ़ा आरपीएससी, हम लोगों ने जी लगा कर पढ़ा दोस्तों आप लोगों का जो है वो। हाँ। और एप का डिसीजन इसलिए लिया गया कि अब जो है वो यूट्यूब पे जितना करना था उतना करके दिखा दिया। अब इसका कोई अंत तो है नहीं। इन जो व्यूज़ का, इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत तो है नहीं। बढ़िया तरीके से जो है वो मुझे आरएस मेंस के सब्जेक्ट और पढ़ाने हैं। और मेरे स्टूडेंट्स की ये इच्छा रहती है कि वो छोटे बड़े सब्जेक्ट, पब्लिक एड, एथिक्स, ये भी मुझसे पढ़ें। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं आप लोगों को अधिक से अधिक समय जो है वो यहाँ दे पाऊँ। तो पहले हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो पॉलिटी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो है वो, हाँ, हम लोग जो है वो आगे चलेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, चलें करें स्टार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और चर्चा हम लोग जो है वो निरंतर रखते हैं। और आज हम लोग जो है वो सबसे पहला आयोग पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए आप लोग, और वो चीज क्या है कि राज्य और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अंतर क्या है। राज्य और, हाँ, ये पहले आयोग होने दो, आयोग होने के बाद ही मैं पीडीएफ डालूंगा। तो चाहे अभी शाम को हो जाए चाहे कल सुबह हो जाए, मैं आपके सारे आयोग की पीडीएफ एक साथ डालूंगा। और जो है वो आयोग होने के बाद ही डालूंगा। तुम्हें रिवीजन करवाना मैं करवा दूं? तुम्हें रिवीजन करवानी है मैं करवा दूं? बताओ तुम्हें क्या इच्छा है। हाँ, चलो तो दोस्तों जो है वो स्टार्ट करते हैं। और जो है वो अपन, हाँ, मैंने खाना खा लिया, अब जो है वो 1.5 घंटे घूमने का एक काम है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो पहली चीज आप लोगों को क्या याद रखनी है कि आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या करता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके यहाँ क्या करता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास करने के लिए बहुत काम है। और वो बहुत काम क्या है भाई साहब? केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति का भी काम करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो लोकसभा का भी चुनाव करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके जो है वो राज्यसभा का भी चुनाव करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके यहाँ विधानसभा का भी चुनाव करवाता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके यहाँ पे जो है वो विधान परिषद का भी चुनाव करवाता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो वो हर राज्य के अंदर एक उनका मुख्य अधिकारी बैठता है। और उस अधिकारी का वो हम क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये दोस्तों आपका जो है वो व्यक्ति जो है वो कहाँ का है, याद रखें आपके यहाँ पे। ये व्यक्ति मैंने करंट में नाम याद करवाया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है राजस्थान के अभी? हम्म आता है संजीवा जी, कल ही बता दिया था, आपने देखा नहीं। पंचायती राज आता है तो वित्त और निर्वाचन आयोग इंक्लूड है। वित्त और निर्वाचन आयोग जो है वो इंक्लूड है। तो पंचायती राज आता है तो उसके साथ साथ ये भी आता है। तो मुख्य निर्वाचन जो है वो दोस्तों अधिकारी आपके यहाँ कौन है? कल परसों ही आपको जो है यूट्यूब पे करंट में पढ़ाया था। कल परसों ही जो है वो यूट्यूब पे रिवीजन में पढ़ाया था। बताओ, अगर किसी को थोड़ा बहुत करंट अफेयर अगर याद हो तो।
रिवीजन नहीं करवाऊंगा पहले मैं, हर चीज़ मैं ही करवाऊँ, तुम लोग खुद पढ़ के आते नहीं हो। चुपचाप जो है वो 3-4 आयोग पढ़ लो, उसके बाद में आगे चलेंगे। उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो आगे चलेंगे। अतुल थोड़ा इधर ध्यान दे लो, कवर करवाया हुआ है। हाँ ठीक है। तो अब जो है वो दोस्तों याद रखें कि सर नवीन महाजन का नाम सुना था। किसका नाम सुना था? नवीन महाजन का नाम सुना था। तो ये सारे काम करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। और दोस्तों आपके यहाँ पे संविधान संशोधन 73 और 74 के तहत पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवाने के लिए, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवाने के लिए आपके यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो अब सबसे पहला प्रश्न यह आता है, क्या राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन संस्था है? क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का राज्य निर्वाचन आयोग पर कंट्रोल रहता है? क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को हैंडल करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है ना। सारे सवालों का जवाब है ना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का राज्य निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। याद रखना आप लोगों को, क्योंकि आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम जो है वो इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। इनका काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाना है। यह भी एक संवैधानिक आयोग है। और दोस्तों यह भी एक संवैधानिक आयोग है, यह भी एक संवैधानिक आयोग है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना इसलिए की गई कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवाए जा सके। कमेंट सेक्शन में व्यर्थ में प्रयास ना करें, मैं भी किसी के कमेंट नहीं देख रहा हूं। हमें जो है वो 2 आयोग और 1 एक्ट पढ़ना है, तो अभी हम जो है वो पॉलिटी पढ़ने में आनंद ले रहे हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन को यूट्यूब का सेक्शन ना बनाएं, थोड़ा संयम बरतें और पढ़ाई पे ध्यान दें। एकदम चीज समझ में आ गई? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो दोस्तों याद रखें कि आपके यहाँ पर जो है वो क्या है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग आपके यहाँ पर जो है एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, जो अपने कार्य जो है वो करता है। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं है। आई बात समझ में? तो संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? तो बात करते हैं दोस्तों, पृष्ठभूमि में चलते हैं और पृष्ठभूमि में देखते हैं कि आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या याद रखें कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव करवाने के लिए आपके यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाता है। और दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 में और दोस्तों संविधान के भाग 9A के आर्टिकल 243 ZA के अंदर दोस्तों जो है इसका प्रावधान है। दोस्तों इसका प्रावधान है। मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं था। स्वायत्त निकाय जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं आती है, किसी के अधीन नहीं है। दोस्तों 243 के और ZA लिखो एक बार, सभी लोग लिखें कि दोस्तों आपके यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत आपके यहाँ पर जुड़ता है संविधान का भाग 9। और संविधान का भाग 9 जो है उसके आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज के लिए चुनाव करवाना है। और पंचायती राज के लिए चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान का भाग 9A जुड़ता है, जिसका आर्टिकल 243 ZA जुड़ता है, जिसके तहत नगर निकाय के चुनाव करवाना, जिसके तहत नगर निकाय पार्षद के, मेयर के, इनके चुनाव करवाना। ये काम किसका है? ये काम इनका है। ये काम किनका है? ये काम इनका है। इसके तहत आपके जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसके तहत किसकी स्थापना होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, जो कि एक संवैधानिक, स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है।
संवैधानिक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है। इंटरेस्ट तो बन गया ना तुम लोगों में पॉलिटी में। ये डिसीजन कितना सही था कि हम लोगों ने आयोग पहले ले लिए? ये डिसीजन कितना सही था कि हम लोगों ने आयोग पहले ले लिए? बताओ, ये डिसीजन कितना सही था? सही था क्या ये डिसीजन? सही बताओ मेरे को। हाँ तो चलो बात करें, एकदम परफेक्ट डिसीजन था। नहीं तो तुम लोग जो है वो विधानसभा पढ़ते पढ़ते पक जाते और इन पे ध्यान ही नहीं देते। आज इसी के कारण हम लोग जो है पहले इन पे प्रॉपर फोकस कर पा रहे हैं, इन पे प्रॉपर फोकस कर पा रहे हैं, और जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ो तुम लोग, बढ़िया तरीके से जो है वो शानदार तरीके से जो है वो पढ़ो। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत जो इसकी स्थापना होती है। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, किसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1994 में। जुलाई 1994 में दोस्तों जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। तो 1994 के अंदर जो है वो दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। राज्यों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो बहुसदस्य ना बनाकर क्या बनाया गया? एकल सदस्य आयोग बनाया गया, और जिसके हेड को हम क्या बोलते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ये बहुसदस्य आयोग नहीं है, ये क्या है दोस्तों? आपका एकल सदस्य आयोग है। दोस्तों याद रखें, ये आपका जो है वो दोस्तों जो है वो इको बिस बढ़िया हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। तुम संयम बरतो। बूस्टर पहला संस्थान होगा जहां आरएस प्री का सिलेबस लोग जो है एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले कवर करके फिर जो टेस्ट देंगे दबा के। तो दोस्तों याद रखें, जुलाई 1994 में स्थापना होती है। ये एकल सदस्य आयोग है, जिसके हेड को हम क्या बोलते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। जिनके हेड को हम क्या बोलते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो हम लोग बोलते हैं। कौन करता है दोस्तों नियुक्ति? तो याद रखें, नियुक्ति जो है वो दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल दोस्तों क्या है? 5 वर्ष तक की जो है वो 5 वर्ष और 65 की आयु तक जो भी पहले हो। 5-65 लिखो एक बार, 5-65 केंद्रीय निर्वाचन आयोग में 6-65 है। ये क्या है दोस्तों? 5-65 क्या है दोस्तों? आप क्या? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल को ही त्याग पत्र देना। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल को ही ये त्याग पत्र देते हैं। और महोदय जो है वो दोस्तों कहां तक रह सकते हैं? 5-65 याद रखें दोस्तों, आपके 5-65 याद रखें, 5-65। एक प्रश्न पूछ लूं तुम लोगों को, अगर इच्छा है तो बता दो, अगर इच्छा है तो बता दो। प्रश्न पूछूं, मानवाधिकार आयोग की जो है वो दोस्तों आपके यहां पर क्या है? मानवाधिकार आयोग जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसके अंदर दोस्तों जो है वो क्या है? अभी आप लोगों ने मानवाधिकार आयोग पढ़ा ना, क्या बात है, 370 याद है तुम लोगों को? तो गजब, ह्यूमन राइट कमीशन तो गजब याद है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। तो फिर आरपीएससी में क्या है? ये तो आपका जो है वो 370 है। तो फिर आरपीएससी में क्या है? आरपीएससी के अंदर क्या है? आरपीएससी के अंदर क्या है? आरपीएससी के अंदर क्या? वाह गुरु जी, 6-62, ये 5-62 मत करो। क्या दोस्तों आपके यहाँ 6-62? तो आरपीएससी की पहले 6-60 हुआ करती थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत 6-62 हुई? आरपीएससी की पहले 6-60 हुआ करती थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है वो 6-62 हुई? बताओ, क्या बात है, 41 हुआ। चलो इतने प्रश्न बता रहे हो तो एक प्रश्न, 2-4 प्रश्न और पूछ लूं तो उन लोगों को, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। चलो मुझे ये बताओ कि आरपीएससी के ऐसे कौन से अध्यक्ष रहे हैं जो आगे जाके दोस्तों एमपी बने? बता दो, बताओ भाई, एकदम सिरियल सा प्रश्न पूछे, जो आगे जाके दोस्तों आपके एमपी बने। क्या बने? एमपी बने। सीआर चौधरी साहब, याद करवाया था, सीआर चौधरी साहब, सीआर चौधरी साहब। एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा है। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछता हूं आप लोगों को, आरपीएससी की ऐसी महिला सदस्य कौन रही हैं जिन्होंने दोस्तों आगे जाके यूपीएससी में अपनी सेवाएं दी है? यूपीएससी में अपनी सेवाएं दी हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में। सर थोड़े टफ पूछो तो बता रहा हूं ना, कांता खतूरिया और दोस्तों जो है वो प्रकाशवती जी। आरपीएससी की ऐसी महिला मेंबर कौन रही हैं जिन्होंने दोस्तों जो है वो आपके यहां पर त्यागपत्र दिया है? 2 रही हैं। हाँ, ऐसे तो तुम होशियार हो गए आजकल, ऐसे तो तुम लोग जो है वो
होशियार हो गए। हम्म, क्या बात है दिव्या जी और कांता जी। आरपीएससी ऐसी सदस्य कौन रही हैं जो पूर्व में मंत्री भी रही हैं, पूर्व में मंत्री भी रही हैं? याद तो रह रहा तुम लोगों को? गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कमला बिल। तो आरपीएससी में मैक्सिमम कार्यकाल वाले आपके जो वो अध्यक्ष कौन है? मैक्सिमम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? क्या बात है, गजब, डीएस तिवारी। याद तो रह रहा है तुम लोगों को? मिनिमम में जय यादव साहब, वैसे डीएस तिवारी। आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक, दोस्तों आप लोगों के जो है वो कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? क्या बात है, एल जोशी साहब। इसका मतलब जो है कि तुम लोग एकदम सही राह पे हो। आरपीएससी का आप लोगों को पता है कि राज्यपाल द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है, और आरपीएससी जो है उसके अंदर कार्यकाल 662 है, और इन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पे दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं। लेकिन बताओ निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन कौन कर सकता है? थोड़ा धीरे चल लेंगे, लेकिन जो है वो याद करके चलेंगे। राज्यपाल कौन दोस्तों? राज्यपाल जो निलंबन कर सकता है, याद रख लेना। आरपीएससी के टोटल संभाग कितने हैं? कितने दोस्तों जो आरपीएससी के संभाग है? भर्ती विभाग है, लेखा भाग है, कितने दोस्तों इनके जो डिवीजन है? तो आरपीएससी के टोटल है 6 संभाग है, याद रख लेना। आरपीएससी के टोटल 6 संभाग हैं। आपके आरपीएससी की स्थापना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो सबको पता है, 16 अगस्त को जो है अधिसूचना, 20 अगस्त को राजपत्र में, 22 दिसंबर को जो है वो स्थापना होती है। इससे पहले कौन कौन सी रियासत में पहले जो है वो दोस्तों पीसीएस हुआ करते थे? कौन कौन सी रियासत में पीसीएस हुआ करते थे? कौन कौन सी रियासत में पीसीएस हुआ करते थे? क्या बात है, जोधपुर, जयपुर, क्या बात है, गजब, शानदार, जबरदस्त। पहले निर्वाचन आयोग याद करवाता हूँ, फिर वित्त आयोग रिवीजन करवाऊंगा। पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक याद नहीं हो जाते, पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक याद नहीं हो जाते। और जो लोग अभी सीईटी के लिए देख रहे हैं उनको बस मेरा यही कहना है कि आप जब एक बार आरएस में मिलना, उसमें तो आपको और बहुत मजा आने वाला है। इस लेवल से पढ़ेंगे हर टॉपिक को, इस लेवल से पढ़ेंगे हर टॉपिक को। और वित्त आयोग का रिवीजन तब करवाऊंगा जब निर्वाचन आयोग पूरा हो जाएगा। वित्त आयोग का रिवीजन तब करवाऊंगा जब निर्वाचन आयोग। तो थोड़ा थोड़ा आरपीएससी याद आ गया तुम लोगों को? कमेंट सेक्शन से तो लगता है कि पूरा ही याद आ गया तुम लोगों को, पूरा ही जो है वो याद आ गया कमेंट सेक्शन से, तो यही लगता है। योग्यता क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। योग्यता का निर्धारण जो है वो राज्यपाल के द्वारा जनरली जो है वो किया जाता है, और कम से कम 1 वर्ष की सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष पद का जो है वो दोस्तों उनको कार्य अनुभव होना चाहिए। ये परंपरा है हमारे यहाँ पे कि एटलीस्ट उन्हें जो है वो 1 वर्ष का जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव है या दोस्तों समकक्ष का जो है वो उन्हें सचिव पद का थोड़ा सा जो है वो अनुभव होना चाहिए। वैसे निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, याद रखें। राज्यपाल के द्वारा इनकी योग्यता निर्धारित की जा सकती है, लेकिन 1 वर्ष तक ये कोई है जो अतिरिक्त मुख्य सचिव या इनके समकक्ष किसी पद के ऊपर जो है इन्होंने कार्य किया हुआ हो। अब बताओ हटाने के लिए, हाँ सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ तो भी इतना अच्छा याद हो रहा है, बढ़िया है। बता मत भाई, भाई बिना मतलब नजर लाग जाएगी कोई की, बिना मतलब नजर लाग जाएगी, इनने ध्यान दो। अब बात करते हैं दोस्तों, आप क्या इनको हटा कैसे सकते हैं? अब आपने जो है वो अब तक के जो आयोग पढ़े उनके अंदर मामला क्या था? आपने कहा कि आरपीएससी के मेंबर को या दोस्तों जो है वो हटाना है, तो दोस्तों कदाचार के आधार पे, कदाचार के आधार पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटा सकता है। क्या हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। जायज बात है, यही पढ़ा था तुम लोगों ने। उसके बाद में जब तुमने मानवाधिकार आयोग पढ़ा तो तुम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में क्या कहा कि जो है वो कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात जो है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है?
राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और दोस्तों जब आपने जब वित्त आयोग पढ़ा तो वित्त आयोग में तुमने कहा कि जो ये तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो राज्यपाल साहब इन्हें जो वो डायरेक्ट हटा सकते हैं। यही पढ़ा था, हाँ यही पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। तो क्या अब निर्वाचन आयोग की जो है वो व्यवस्था कुछ अतिरिक्त है? हाँ जी अतिरिक्त है। निर्वाचन आयोग जो है वो आपके लोकतंत्र का आधार है। एक चीज मैं फिर बता देता हूं, निर्वाचन आयोग डेमोक्रेसी का आधार है। और निर्वाचन आयोग के जो आपके आयुक्त होते हैं, या निर्वाचन आयोग चाहे केंद्रीय निर्वाचन हो चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, इनके पद की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पद की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें सबसे जो है वो दोस्तों जो है वो खतरनाक प्रोसेस बनानी चाहिए। और सबसे खतरनाक प्रोसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। जो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पढ़ेंगे, दोनों के दोनों जो है वो आपके सदन से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों के दोनों सदन से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसे हम जो है वो अपनी भाषा में महाभियोग कहते हैं। वैसे महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं होता है। महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं होता है। केवल महाभियोग शब्द का उपयोग जो है वो केवल और केवल किसके लिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ कदाचार का अर्थ कुमार मैंने पहले बताया है। वो बात अलग है कि आपने सुना नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो अन्य लाभ ले रहा हो, आर्थिक रूप से कहीं अन्य संलिप्त हो, या कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए, या कोई व्यक्ति जो है वो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो। ठीक है, हाँ तो अब आपकी ये प्रोसेस सेम रहेगी। और याद क्या रखना है तुम लोगों को? क्या याद रखना है? टेंशन मतलब पूजा जी अब एकदम जो है वो आपके ही पूरे हो रहे हैं सबसे ज्यादा। आपका सिलेबस तो एकदम खींच रखा है हमने, है ना। तो जो है वो कुछ पोर्शन बाकी थे, वो जो मुझे करवाने हैं वो सारे हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब जो आपकी राजस्थान इको और ज्योग्राफी का जो बैच चला है, ये बैच जहाँ तक जाएगा जहाँ तक ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाए। तो आप तो बढ़िया तरीके से जो पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से आनंद लो। अब क्या याद रखें, हटाने की प्रक्रिया वही है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भांति जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो इन्हें हटा सकते हैं। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसके आधार पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो दोस्तों जो है वो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो दोस्तों जो हटाया। धर्मपाल जी 1000 बात बता दिया। मॉडर्न हिस्ट्री तभी स्टार्ट होगी जब हमारी इच्छा होगी, बार बार पूछने से नहीं होगी। तो पहले मुझे पता है कि क्या कवर करवाना है, और थोड़ा इंतजार कर लो, कुछ बेहतर ही तुम्हारे लिए होगा। पहले आंख देख लो। तो हर दिन आके एक ही बात पूछ ले बिना मतलब मेरा हूँ जो है वो, हाँ प्रसाद ले कोई बात है? ये एक चीज़ बता दिया 1000 बार भी बात में समझ में नहीं आएगी। डेली क्लास में आके एक ही बात एक ही बात एक ही बात। भोड़ो है या क्या बात है? भोड़ो बनने की कोशिश करे है। मैं बढ़िया तरीके हूँ, आयोग याद करवा रहे हूँ। पॉलिटी को रिदम बन रखे, इको को रिदम बन रहे, आगे वापस इंडियन पॉलिटी इंडियन इको चालू कर श्या। और भी घना ही सब्जेक्ट पढ़े तेरे आगे देखा कौन जाए करना लगे रास्ता। दोबारा मत पूछना भाई कोई भी स्टूडेंट। अभी एग्जाम के अंदर जो है वो 4 महीने बाकी है, और ये पूरा का पूरा अधिकार जो है वो बूस्टर के जो है वो प्रबंधन के पास जाता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट आपको कब करवाए। बार बार क्लास में कुचड़नी करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में? नहीं हटाया जाता चित्रा जी। कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति होती है, कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति होती है। आपने सुप्रीम कोर्ट ढंग से नहीं पढ़ा। जब आपके पास समय हो तो कभी सुप्रीम कोर्ट आप जो है वो जरूर पढ़ना। ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। अब दोस्तों बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। और क्या चीज याद रखनी है आप लोगों को कि वेतन एवं शर्तें याद रखें। वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, और कोई भी चीज अगर राज्य की संचित निधि पर भारित है तो दोस्तों याद रखें, वेतन अगर राज्य की संचित निधि पर भारित है तो आप लोग ये याद रखना कि इसके अंदर जो है वो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। कटौती नहीं की जा सकती और कमी नहीं की जा सकती। दूसरी बात, वे जो सेवा शर्तें हैं वो कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल के द्वारा सेवा शर्तें डिसाइड की जाती है। सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल के द्वारा जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो सेवा शर्तें डिसाइड की जाती है। राज्यपाल के द्वारा सेवा शर्तें डिसाइड की जाती है।
अब कार्य पढ़ ले इनके, अब कार्य पढ़ ले। ये प्रथम कौन थे, दूसरे कौन थे, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। अब तुम्हारी इच्छा हो तो कार्य पढ़ ले इनके। बताओ कार्य पढ़े, क्या क्या काम है। हाँ बताओ क्या क्या जो है वो काम है। तो दोस्तों जो है बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं 1000 बार कहता हूँ, आप 1000 बार समझ लीजिए। जब क्लास का रिदम बना हुआ हो तो बिना मतलब के कमेंट ना करें। जिन सवालों का जवाब पहले दे दिया गया है उनका जवाब बार बार ना मांगा करें। बेसिक सी बात है। क्योंकि कोई आदमी बहुत मन से पढ़ाता है, उस समय अगर कोई बिना मतलब इरिटेट करता है तो फिर बाद में उसको लगता है सर ने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। भले के लिए ही कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि भाई ये कवर कर लो। आज पिछले इतने दिनों से राजस्थान पॉलिटी का कितना अच्छा रिदम है, और आशा मतलब यही ट्राई कर रहे हैं कि अगली वीक तक इसे कंप्लीट करें, फिर रिवीजन करें, फिर एक सब्जेक्ट पूरा हुआ। अब आप लोगों की जो आर्ट एंड कल्चर पूरी हुई है, और उसके बाद में दोस्तों आपके जो है वो साइंस वाले सर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी वाले इंडियन ज्योग्राफी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मेरा निवेदन बार बार यही रहा कि हम आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कवर करवा देंगे, लेकिन एटलीस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो दूसरों का जो है वो ना करें। धर्मपाल प्लीज, है ना। कोई बात नहीं भाई, आप जो घर की बात है, आप हमें कहेंगे हम आपको कहेंगे, पर रिदम ना तोड़े, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का रिदम बन रहा है। आप पढ़ लोगे तो आपके ही काम आएगा ना। हाँ ठीक है, चलें आगे, आगे बात करें। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ परेशान मत किया करो प्लीज, मैं जो है वो खूब एफर्ट डाल के जो है वो आपको 8-8 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसका लाभ ले लो। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों आपके यहाँ पर जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से शक्तियां प्राप्त करता है। 2009 से शक्तियां प्राप्त करता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। क्योंकि संविधान से तो जो है वो आप लोगों को याद आ ही गया होगा। फिर आपको एक चीज समझाता हूं कि 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, और इसके तहत संविधान का भाग 9, और संविधान के भाग 9 के तहत आर्टिकल क्या है भाई 243, आर्टिकल क्या है 243 के। उसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन है, और 74वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल संविधान का भाग 9A, और आर्टिकल क्या है दोस्तों आपका 243 ZA, 243 ZA और जेड, हाँ 243 के। अब जो आदमी सही से समझते हैं ना उनको पता होगा कि ये केंद्र की सरकार ने बात कर दी, राज्य अपने रूल रहेगा। केंद्र ने अगर एक्ट बना दिया तो राज्य अपना क्या लाएगा, रूल लाएगा। राज्य को अपनी पंचायती राज कैसे चलानी है, राज्य को अपने नगर निकाय कैसे चलाने हैं, राज्य अपना रूल लाएंगे। तो राजस्थान के अंदर जो है वो इन्हें शक्तियां इनसे तो प्राप्त होती हैं, उसके साथ साथ हमारे पंचायती राज अधिनियम, हमारे पंचायती राज नियम दोस्तों याद रखने हमारे कब के 1994 से शक्तियां प्राप्त करता है एक तो, और उसके अलावा नगर पालिका अधिनियम आपका लेटेस्ट है। नगर पालिका अधिनियम दोस्तों आपका जो है वो क्या है, लेटेस्ट है। और लेटेस्ट नगर पालिका अधिनियम आपका कौन सा है, 2009 राजस्थान है नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत ये पावर प्राप्त करता है और फिर काम करता है। ये बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज आप लोगों के लिए केंद्र भी अधिनियम बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, तो ये तो पूरे भारत के लिए है। फिर हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन क्या है, हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन क्या है उससे संबंधित बात। अब कोई बोले गुरु जी हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन की क्या जरूरत है, पूरे भारत में एक नहीं हो सकता क्या। नहीं हो सकता यार, तुम खुद बताओ। अपने यहाँ पहले मेयर के चुनाव होते थे डायरेक्ट, फिर नहीं करते, अब इनडायरेक्ट। ये राज्य की विधानसभा पे डिसाइड है, राज्य की विधानसभा पे डिपेंड करता है कि वो पार्षद का डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं और मेयर का डायरेक्ट नहीं करवाएं। बीच में हमने डिसाइड किया था कि मेयर का डायरेक्ट होगा, अब हमने वापस महापौर का जो इनडायरेक्ट कर दिया कि हम पार्षद चुनते हैं शहरों में, पार्षद अपने में से किसी एक को जो है वो क्या चुन लेते हैं दोस्तों, सभापति चुन लेते हैं, या दोस्तों जो है वो क्या चुन लेते हैं, मेयर चुन लेते हैं। खुद का राजस्थान का है ना, आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बेस्ट एग्जाम्पल दे दिया कि ये राज्य के विधानमंडल पे डिसाइड करता है कि उनके यहाँ पंचायती राज के निर्वाचन की व्यवस्था क्या होगी। बेसिक बेसिक बातें 73, 74, 9, 9A, 43K और ZA में लिखी हुई है। हाँ लिखी हुई है, जायज बात। ये पहली बार समझ में आया, ऐसे ही रट रहे थे।
कोई बात नहीं है सर, वन नेशन वन इलेक्शन का भी एक शॉर्ट वीडियो बना देना। बना देंगे, पहले पूरे वीडियो तो बना लें, फिर शॉर्ट भी बना देंगे। तो क्या तुम लोगों को समझ में आई कि पंचायती राज की जो पावर्स हैं वो पंचायती राज एक्ट 1994 और राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर मिलती हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, उन क्षेत्रों के लिए जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करना, ये सारा काम ये देखते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव से पहले आचार संहिता लगाना, कर्मचारियों का जो उपयोग करना, चुनाव के समय अधिकारियों की नियुक्ति करना, सारा काम ये करते हैं। सारा का सारा काम ये करते हैं। सारा का सारा काम ये करते हैं। याद रख लेना आपके यहाँ पर है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, कौन सी सीट आप कौन का। अब का तो आपने सीट ओबीसी की है, एससी की है, बात चले ना थे सुनो न कदे कदे कि अब का तो सीट एससी की है, ओबीसी की है, अब का तो सरपंच ओबीसी का बनसी, अब का तो जनरल सीट है, सुनते हो। वो सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह बांटने का काम भी इन्हीं का ही है। कयान बैट मिले, कयान बॉल मिले, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पंचायती राज के चुनाव जो है वो सिंबल पे नहीं लड़े जाते हैं। आप जब सरपंच का चुनाव देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सरपंच के चुनाव के अंदर जो है वो भाजपा कांग्रेस हाथ और कमल का फूल नहीं होता। किसी के पास बैट, किसी के पास बॉल, किसी के पास जो है वो सिलाई मशीन, ऐसे से नहीं आते। हाँ, तो बस वही चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना जो है वो दोस्तों जो चुनाव के साथ है आचार संहिता लागू करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अब जो है वो सरकार में होने का लाभ ना ले। आचार संहिता का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि सरकार में होने का लाभ ना ले, इसलिए दोस्तों आपके यहाँ आचार संहिता लागू की जाती है। चुनाव के समय कर्मचारियों की मांग करना, आप लोग नहीं देखते कि चुनाव आ गए, इन शिक्षक साहब को जो है वो लगा दिया गया है कहाँ पे, एसडीएम ऑफिस में लगा दिया। क्या लगा दिया? एसडीएम ऑफिस में लगा दिया। क्यों लगा देते हैं भाई? कर्मचारी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कर्मचारी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को कर्मचारी चाहिए तो कर्मचारी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। आप देखते हो ना कि जो एसडीएम ऑफिस में लगा दिया, इलेक्शन शाखा में लगा दिया, इलेक्शन में काम कर रहे हैं भाई साहब, बीडीओ साहब को इलेक्शन शाखा में लगा दिया। हाँ, काम को एटलीस्ट समझें, रट्टाफिकेशन के लिए आयोग ना पढ़ें, चाहे दिन का एक आयोग पढ़ लो, पहले से जच के पढ़ के जाओ कि मजा आ जाए आयोग के अंदर। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आपका स्ट्रक्चर क्या है तो मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कोई भी जो है वो इससे मतलब नहीं है। किससे? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी एक अलग हायरार्की है। बार बार दोस्तों जो है वो याद रख लेना आप लोग कि आपके सेंटर में केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। सेंटर में दोस्तों जो है वो आपका जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो दोस्तों हर निर्वाचन आयोग जो है वो हर राज्य के अंदर जो है वो अपना एक व्यक्ति रखता है। सीनियर आईएएस होते हैं जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और आपका इधर एक अलग संरचना होती है जो राज्य निर्वाचन आयोग की। किसकी संरचना होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की। और इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। इनका काम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका काम क्या है? पंचायती राज, नगर निकाय का चुनाव करवाना। तो इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। मैं 1000 बार बता चुका हूं, मैं फिर नहीं बताऊंगा, याद कर लेना, तुम लोग कर लोगे। अब क्या स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर समझें कि संरचना क्या है। ऊपर ही ऊपर आपके जो क्या होते हैं, राज्य के अंदर एकल सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है आपका दोस्तों? जिला कलेक्टर। आप लोगों का जो है वो दोस्तों याद रखें क्या होता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी क्या होते हैं? आपके जिला कलेक्टर होते हैं। फिर दो काम चलते हैं, एक निर्वाचन की नामावली तैयार करना दोस्तों, मतदाता सूची और ये तैयार करना, एक निर्वाचन का संचालन करना, एक इलेक्शन का जो है वो संचालन करना। निर्वाचन नामावली तैयार करते समय दोस्तों याद रखिए निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के रूप में एसडीओ साहब काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एसडीओ साहब काम करते हैं। सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के रूप में तहसीलदार काम करते हैं, या नायब तहसीलदार जो है वो काम करते हैं। बताओ, पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत सारे। हाँ, पहली बार जब वो पढ़ रहे होंगे बहुत सारे का सर ऐसे भी होता है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, आप आरएस के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ें, स्ट्रक्चर काम आ सकता है।
आपको जब मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए पब्लिक एड के अंदर 5 नंबर या 10 नंबर का, तो ऐसा आप अगर बना के आए तो आप लोगों को आनंद आए, ऐसा अगर आप बना के आए तो आप लोगों को आनंद आए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के अंडर 2 प्रकार के काम होते हैं, एक निर्वाचन नामावली बनाना, मतदाता सूची बनाना, और दोस्तों जो है वो याद रखें कि ये क्या याद रखें, क्या याद रखना आप लोगों को कि आपके यहां निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के रूप में एसडीओ काम करता है और सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में आरटीएस काम करता है। अब फिर लोग पूछते हैं कि सर जो है वो एसडीएम के बाद तहसीलदार का पद क्यों लेते हैं लोग, एसडीएम के बाद में तहसीलदार का पद क्यों लेते हैं। तो आपको तहसीलदार के पद के बारे में थोड़ी थोड़ी जो है वो नॉलेज होने लग गई होगी कि तहसीलदार केवल रेवेन्यू प्रशासन के साथ साथ सीआरपीसी संभालता है, आईपीसी संभालता है, इलेक्शन संभालता है। और जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तो इलेक्शन के समय इलेक्शन ही हावी होता है, इलेक्शन के समय फिर और सारे पद गौण हो जाते हैं आपके, या तो दोस्तों जो कलेक्टर या फिर एसडीएम और फिर तहसीलदार। वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो जो वो इतना पे ग्रेड है, या तो मेरे तो ग्रेड पे 5400 है, मेरा तो 6600 है, आप मुझे ये कैसे कह सकते हो, क्या बात है ना भाई। इलेक्शन में पे ग्रेड नहीं, पद की गरिमा होती है, और पद जो है वो दोस्तों आपका जो है वो यहाँ तक जो है वो याद रखें। फिर होता है आपके निर्वाचन के संचालन के लिए, संचालन के लिए अगर हम जो है वो दोस्तों बात करें आपके यहाँ नगर पालिका के लिए, तो नगर पालिका के अंदर आरओ तो दोस्तों आपका जो है वो आरएस या आईएएस होते हैं, जनरली एसडीएम ही आरओ होते हैं, और आपके जो है वो एआरओ जो होते हैं आपके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, वो आपका आरटीएस होता है। क्या होता है, आरटीएस होता है नगर निकाय में भी। और दोस्तों पंचायती राज के अंदर भी जब आपके यहाँ पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव होता है, उस समय दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो कौन होते हैं, आरओ। दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे एसडीएम होते हैं, एसडीओ होते हैं, और सहायक रिटर्निंग अधिकारी आपके कौन होते हैं, आरटीएस होते हैं। एआरओ कौन होता है, आरटीएस होता है। एआरओ कौन होता है, आरटीएस होता है। बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आ गई, बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर जो है वो दोस्तों आरओ और एआरओ बना के भेजे जाते हैं। सरपंच पंच के चुनाव के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त करके भेजे जाते हैं, सुपरवाइजर स्तर के अधिकारी जाते हैं वहां पे, आप देखेंगे प्रिंसिपल जाएंगे, हेडमास्टर जाएंगे, ये जाएंगे, है ना। तो पे ग्रेड को लेके जो है वो तुम लोग बिना मतलब का विवाद ना करें। तो क्या समझना है तुम लोगों को कि आपके यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर कौन होता है, आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, और राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे जो जिला निर्वाचन अधिकारी आपके कौन होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं। कौन होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों, आपके कलेक्टर साहब होते हैं। जिला कलेक्टर आपके जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। एक काम होता है निर्वाचन नामावली का, निर्वाचन है नामावली का। और क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि आपके यहाँ पर पंजीयन अधिकारी कौन होता है, आपके यहाँ मतदाता बनाना, तो यहाँ निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कौन होता है, निर्वाचन है पंजीयन अधिकारी कौन होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि सर पंजीयन अधिकारी जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो कौन होता है, एसडीओ होता है। और दोस्तों जो है उप पंजीयन अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों याद रखें उप पंजीयन अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है। अब एक काम आता है निर्वाचन करवाने का, चुनाव करवाने का। तो चुनाव के अंदर दोस्तों आपका आरओ कौन होता है, जनरली आरएस होता है, और एआरओ दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो दोस्तों आपका एआरओ आरटीएस होता है। बस बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी, बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। एआरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो चुनाव का पूरा संचालन करता है, चुनाव का पूरा संचालन करता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा था ना डिटेल में पढ़ेंगे। चले आगे, सारे काम बात कर ली तुम लोगों ने। अब बात करें अपने पंचायती राज चुनाव जो है वो आज तक हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो पंचायती राज आरओ एआरओ क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर और जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन का संचालन करवाते हैं। तो एक तो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके नीचे आरओ होता है, उनके नीचे एआरओ होता है। उनके बगैर जो है वो पत्ता ही नहीं हिलता चुनाव के अंदर, उनके बगैर पत्ता ही नहीं हिलता। जैसे आपके एसडीओ साहब जो अगर आरओ हैं तो पूरे निर्वाचन के हेड वही हैं और वही करवाते हैं पूरा इलेक्शन। रिटर्निंग ऑफिसर की ही पूरी जिम्मेदारी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर की जो है वो दोस्तों पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, पोलिंग पार्टी को रवाना करना, पोलिंग पार्टीज को जो है वो दोस्तों अलग अलग जिम्मेदारी देना, एक आपका जो है वो वॉर रूम बनाना, किस तरीके से आरपीएस से काम करवाना है, एसआई से सीआई से कोऑर्डिनेट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जागरूकता अभियान करवाना, सारे काम इनके होते हैं। पीएलओ मतदाता सूची बनाता है,
हाँ, बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो आपके मतदाता सूची बनाते हैं। हाँ, वो ईओआरओ अलग होते हैं, वो ईओआरओ अलग होते हैं, वो आपके जो है वो ईओआरओ जो है वो आपके नगर पालिका में होते हैं, वो अलग होते हैं। उनकी भर्ती अभी जो विवाद में है, और आशा करते हैं कि अगली भर्ती बड़ी आएगी। आशा करते हैं कि अगली भर्ती जो है वो अलग आते हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यहाँ हम निर्वाचन की बात कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर या दोस्तों एआरओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ, गुमान सिंह जी कालू लागरा के एसडीएम डिप्टी कलेक्टर एक ही है क्या? एक ही बात है जी, है ना। तो जनरली एसडीओ ही बोला जाता है, और एसडीओ को हम जो है वो अपनी भाषा में डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं, आगे जाके वही कलेक्टर बनता है ना। आपने अटबिया यहाँ के लोग काम चाले को नहीं, यूपी के अंदर जनरली डिप्टी कलेक्टर लगा के रखा है, अपने साइड तो एसडीओ में काम चाल जाए। सब डिविजनल ऑफिसर से जो मज़ा आ जाता है, लेकिन किसी को फील लेनी हो जो है ना, खुद की चीज़ में फील नहीं लेनी, लेकिन दूसरे का डिप्टी बन के भी फील लेनी, तो फिर बाद में जो है वो यूपी के अंदर जनरली जितने भी एसडीओ होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर शब्द का ज़्यादा उपयोग लेते हैं। वो किसका ज़्यादा उपयोग लेते हैं? डिप्टी कलेक्टर शब्द का जो है वो ज़्यादा उपयोग लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ, जनरली बीएलओ के अंदर ड्यूटी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लगाई जाती है आरओ के द्वारा, कि जो है वो इनका काम मतदाता सूची से संबंधित होता है। ठीक है, अब चलें आगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, और इलेक्शन कब कब कितने कितने इलेक्शन हुए उनके बारे में अब हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पंचायती राज के इलेक्शंस की हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी हिस्ट्री देखें? पंचायती राज के इलेक्शंस की हिस्ट्री देखते हैं। राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव जो है और पंचायती राज के जो चुनाव है उनकी हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव जो है वो दोस्तों सबसे पहले कब हुए थे? 1960 में हुए थे। कब से सबसे पहले कब हुए? 1960 में हुए। 1960 में जब प्रथम चुनाव हुए, उस समय चुनाव जो है वो दोस्तों पंचायत विभाग द्वारा जो है वो करवाया गया। पहला चुनाव किसके द्वारा करवाया गया? पंचायत विभाग। क्लियर नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता दूंगा, फिर एक जगह लिख दूंगा। हाँ, आपको बहुत ज्यादा एचडी में देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुनिए कि राजस्थान में 1960 में पहला पंचायती राज का चुनाव होता है, और पहला चुनाव पंचायत विभाग द्वारा करवाया जाता है। बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, पंचायत विभाग द्वारा जो करवाया जाता है। पहली चीज क्लियर होगी, आपको क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर पहला चुनाव जो है वो 1960 में होता है, पंचायती राज के इलेक्शन है। और दोस्तों याद रखें कि पहला चुनाव जो है वो पंचायत विभाग करवाती है। उसके बाद के विभाग जो है आपका 1965 का, 78 का, 81 का, 88 का, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चुनाव जो है वो निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए जाते हैं। ये चुनाव जो है वो दोस्तों आपके जो निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए जाते हैं। ये चुनाव जो है वो आपके जो निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए जाते हैं। तो पहला चुनाव है दोस्तों पंचायत विभाग द्वारा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये चार इलेक्शन जो है वो दोस्तों आप कौन करवाता है? चुनाव विभाग या निर्वाचन विभाग। फिर दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, उसके तहत राज्य इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हो जाती है। 1994 में स्थापना हो गई। तो दोस्तों याद रखें, उसके बाद में छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां चुनाव जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 1995, 2000, 2005, 10, 15 और उसके बाद में 11वां दोस्तों आपका जो है वो 2020 के अंदर, 11वां दोस्तों आपका जो है वो 2020 के अंदर। ये आपके आगे वाले 6 चुनाव जो है वो कौन करवाता है? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक 6 बार चुनाव करवाए हैं। हाँ दोस्तों, जो है वो राज्य चुनाव आयोग के आने से पहले दोस्तों आपके जो है वो 5 बार चुनाव हुए हैं। 5 बार चुनाव हुए हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि दोस्तों जो है वो पहला पंचायती राज विभाग ने, और दोस्तों जो है वो आगे वाले 4 चुनाव विभाग ने, और लास्ट जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 6 जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। फिर आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 1960 वाला, यहां से आप एक चीज समझेंगे कि 1960 का पहला चुनाव जो था वो दोस्तों आपका कौन करवाता है? पंचायती राज विभाग करवाता है। पंचायती राज विभाग करवाता है। पंचायती राज विभाग जो है वो करवाता है। ठीक है, उसके बाद में आपके चुनाव कब होते हैं? 65, 78, 81 और 88। 1965
78, 81 और 88। इससे पता चलता है ये 4 चुनाव आपका निर्वाचन विभाग या चुनाव विभाग करवाता है। निर्वाचन विभाग या चुनाव विभाग करवाता है, निर्वाचन विभाग और चुनाव विभाग करवाता है। और इससे पता चलता है कि पंचायती राज में टाइम से चुनाव नहीं हो रहे थे, पंचायती राज में टाइम से चुनाव नहीं हो रहे थे, इसलिए इसे संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है। निर्वाचन विभाग उस समय हुआ करता था हमारे पंचायती राज के अलावा, अब जरूरत नहीं पड़ती निर्वाचन विभाग की, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन काम करता है। अब आपके जय और रवि इलेक्शन कमीशन काम करता है। हाँ, अब बीच में गैप क्यों है? 65 और उसके बाद में 78, 78 के बाद 81, 81 के बाद 88, सर इतना गैप क्यों है? तो अब इसके लिए आपको कभी पंचायती राज पढ़ना पड़ेगा। और पंचायती राज आज जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बलवंत मेहता समिति ने क्या कहा, अशोक मेहता समिति ने क्या कहा। हाँ, अब तो विभाग खत्म कर दिया, अब क्या करवाना, स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना आपका। तो आपके जो है वो लास्ट में एलएम सिंघवी साहब ने कहा था। अगर आप लोग याद करें तो दोस्तों आप लोगों को याद आएगा कि पंचायती राज का जो है वो दोस्तों जो है ठहराव का काल, पंचायती राज का ठहराव का काल या पतन का काल जो है वो कौन सा था? ये काल जो है वो दोस्तों इंदिरा जी का काल था। इस समय जो है इंदिरा गांधी जी के समय जो है वो पंचायती राज का जो है वो दोस्तों क्या नहीं हो सका, पंचायती राज के ना तो टाइम पर समय पर चुनाव हुए थे, और आप लोग देख सकते हो 65, 78, 81, 88 टाइम पर चुनाव नहीं हो रहे थे। और टाइम पर चुनाव नहीं हो रहे थे तभी तो जो है वो राजीव गांधी जी ने क्या कहा, इन्हें संवैधानिक दर्जा दो। आप दोस्तों जो है वो क्या करें, इन्हें संवैधानिक दर्जा दो। और एलएम सिंघवी समिति ने कहा था कि संवैधानिक दर्जा दो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर दर्जा मिल गया तो टाइम पर चुनाव भी होंगे, पावर्स भी मिलेंगी, फाइनेंस कमीशन भी बनेगा, इलेक्शन कमीशन भी मिलेगा, सारी चीज होगी। क्योंकि आप लोगों को यह तो पता होगा पॉलिटी के अंदर कि पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 40 में यह कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। तो गठन करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए, यह आपका एक डीपीएसपी था जो कि बाध्यकारी नहीं था, इसलिए सब कर रहे थे क्योंकि ये आपका डीपीएसपी था। आपके संविधान में जो है वही आपका नीति निर्देशक तत्व था, और नीति निर्देशक तत्व कभी भी बाध्यकारी नहीं होता, सलाह है राज्य जब भी नीति बनाए तो इन निर्देशक तत्वों का जरूर ध्यान दे, नीति निर्देशक तत्वों का जो है वो जरूर ध्यान दे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है कि ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, इसके तरीके से काम चल रहा था तो गठन कर दिया, कहीं पे द्विस्तरीय, कहीं पे त्रिस्तरीय, कभी 4 स्तरीय, कहाँ पे 5 साल से चुनाव हो रहे हैं, फिर 13 साल से चुनाव हो रहे हैं, फिर दोस्तों आपके यहाँ पे 3 साल में चुनाव हो गए, अगले चुनाव 7 साल में हुए, राज्य के अनुसार हो रहे थे। तो एलएम सिंघवी समिति के कहने पे, और दोस्तों आपके यहाँ 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलता है। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आपके टाइम टू टाइम चुनाव होते हैं। 1995 का चुनाव, 2000 का चुनाव, दोस्तों फिर 2005 का चुनाव, 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, और आगे तैयार है 2025 का चुनाव। ये चुनाव करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब 6 चुनाव पांति आए स्टेट इलेक्शन कमीशन के, 4 चुनाव पांति आए दोस्तों निर्वाचन विभाग के, और 1 चुनाव पांति आया दोस्तों आपके कौन से, याद रख लेना, पंचायती राज विभाग के। टोटल 11 चुनाव मेरे हिसाब से आज के बाद कोई गलत नहीं करेगा। हाँ, नहीं करोगे? अब इससे ज़्यादा और क्या समझाऊं मैं तुम लोगों को, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं सुना समझाया जा सकता ना। अब तो गलत नहीं करोगे? एकदम क्लियर, एकदम श्योर, याद रह जाएगा तुम लोगों को? स्पीड बढ़ा दो सर जी, और कितनी बढ़ा दूं अब? इससे ज़्यादा स्पीड और क्या बढ़ा दूं?
बस खत्म होने वाला है। तुम निर्वाचन आयोग एक में ही थक गए, फिर सुबह क्या पढ़ोगे? सर पॉलिटी की जो है वो क्लास जो है वो शाम को ही रखा करो, दोनों टाइम रख दूँ तो थोड़े दिन। क्लियर कट समझ में आ गया? हाँ। तो क्वेश्चन कैसा था? वही क्वेश्चन काले कलर में लिखा हुआ आता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो प्रश्न ऐसा ही आता है, और क्या आता है? पहला चुनाव किसने करवाया? नगर निकाय वालों में आपके ये नहीं है कि कितने चुनाव हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। नगर निकाय के चुनाव जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं। आपके यहाँ पहला चुनाव का आयोजन 1963 में होता है। पहले चुनाव का आयोजन कब होता है दोस्तों? आपके 1963 में होता है। कब होता है? 1963 में। और 1963 वाला चुनाव जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे जो है वो याद रखें, पहला चुनाव 1963 में चुनाव विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव विभाग द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है। और ठीक है, फिर 70 में होता है, 72 में होता है, 74 में होता है, 76 में होता है, 82 में होता है, 86 में होता है। ये सारे काम चुनाव विभाग करती हैं, लेकिन ये समूह में आयोजित किए जाते हैं। कुछ छोटे छोटे, मतलब मान लीजिए कि 70 विधानसभा नगर निकायों के एक साथ कर लिए, 75 नगर निकायों के एक साथ कर लिए। तो जनरली ये इलेक्शंस, इनके इलेक्शंस जो हैं वो आपके जो है वो दोस्तों याद आएंगे आपको, 70 का, 72 का, 74 का, 76 का, 82 का, 86 का, और उसके साथ दोस्तों आपका जो है 1963 के ये इलेक्शन जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो कौन करवाते हैं? चुनाव विभाग करवाते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये याद नहीं करना कि एक बार हुआ है क्या, 2 बार हुआ है क्या, 3 बार हुआ है क्या, 4 बार हुआ है क्या। तो सर क्यों याद नहीं करना? क्योंकि पूरे एक साथ नहीं हो रहे, पूरे एक साथ नहीं हो रहे। धर्मपाल मैं करवा दूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी यार। पूरे एक साथ नहीं हो रहे, पूरे एक साथ नहीं हो रहे। तो चुनाव विभाग जो है वो 63 का करवा रहा है, 70 का करवा रहा है, 74 का करवा रहा है, 76 का करवा रहा है, 82 का करवा रहा है, 86 का करवा रहा है, 86 का करवा रहा है। ये आप लोग जो याद रखें। बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है। 94 में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल 45 नगर पालिका का करवाता है, और 95 में बची हुई 137 नगर पालिका का करवाता है। तो 94-95 में पहली बार चुनाव जो है वो कौन करवाता है दोस्तों? और वो चुनाव कौन करवाता है याद रख लेना, आपका जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। फिर 1999 2000 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। 2004-05 वाला ये करवाता है, 9-10 वाला ये करवाता है, 14-15 वाला ये करवाता है, और दोस्तों अभी फरवरी 2021 के अंदर जो है वो दोस्तों इन्होंने जो है वो और करवाए, इन्होंने जो है और करवाए। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि इनसे पहले कितनी बार हुए हैं वो आप छोड़ दो, लेकिन इसके बाद 94 में भी हुआ है, 95 में भी हुआ है। उसके अलावा दोस्तों 99 2000 वाले, 4-5 वाले, 9-10 वाले, 14-15 वाले, और 2021 वाले, ये जो है वो दोस्तों किसने करवाए हैं याद रखें। अब कहीं बोलेंगे गुरुजी ये जो है वो 21 में करवाया तो क्या फिर बाद में कोविड के टाइम क्या बिना इनके काम चल गया था, बिना चुनाव के? हाँ, कोविड के टाइम में थोड़ी थोड़ी मौज हुई थी अधिकारियों के। हाँ, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया था और कोरोना की वजह से चुनाव थोड़े स्थगित हो गए थे। तो जो है वो ईओआरओ ने नगर पालिका संभाली, और बीडीओ ने पंचायत समिति संभाली, सीओ ने जिला परिषद संभाली, और ग्राम सेवक जी ने, बीडीओ साहब ने जो आपकी ग्राम पंचायत संभाली। कोविड की वजह से डिले हो गए थे, याद आ रहा है तुम्हें? कोरोना की वजह से आपके इलेक्शन जो है वो डिले हो गए थे, तो इसका लाभ अधिकारियों ने खूब लिया, और अधिकारी प्रशासक के रूप में काम किया। अधिकारियों ने ही प्रशासक के रूप में काम किया, अधिकारी भी रहे और इसके साथ साथ दोस्तों जो है वो प्रशासक भी रहे। ठीक है, तो 1994 के बाद के जितने भी इलेक्शन हैं वो इलेक्शन कौन करवा रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठा था, ये सातवां था, क्योंकि ये भी पहला ही था। 45 का इधर करवा लिया, 137 का बाद में करवा लिया। 145, हाँ 45 का पहले करवा लिया, 137 का बाद में करवा लिया। तो पंचायती राज वाला से क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता कि पहला इन्होंने, 4 इन्होंने, और दोस्तों जो है बचे हुए 6 इधर। यहाँ पे इतना याद कर सकते हो, 1994 में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पहली बार 45 नगर निकायों का चुनाव करवाया, 95 में 137 नगर निकायों का चुनाव करवाया,
फिर 99 2000, फिर 2004 5 9 10 14 15 और 21 में भी करवाया। उससे पहले ये काम चुनाव विभाग करता था 63 70 74। हाँ, उसके अलावा दोस्तों 76 82 आपका 86 इनके अंदर बार बार जो इलेक्शन हुआ है। क्लियर। अब जो है वो केवल और केवल आप लोग जो है वो याद कर लीजिए आपके जो निर्वाचन आयुक्त का क्रम। लेकिन पहले वित्त आयोग के कुछ प्रश्न पूछ लो यार। पहले अगर तुम लोगों की अनुमति हो तो वित्त आयोग के जो है कुछ प्रश्न पूछ लो। क्लास 9 बजे चालू हो जाती है ना, मैं तुम्हें 3 टॉपिक करवा देता, लेकिन तुम लोग आजकल ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के चक्कर में धीरे पढ़ रहे हो। तुम लोग ज़्यादा धीरे चल रहा है क्या? ज़्यादा धीरे तो नहीं चल रहा? सही है। आप लेट आए थे? हाँ, मैं थोड़ा लेट भी आया था, ये भी कारण था। और उसके अलावा दिन में आज क्लासें और भी बहुत हो गई थी। दिन में आज क्लासें और भी बहुत हो गई थी आपकी, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण था। बस 5 मिनट में कंप्लीट। हाँ, मेरे को जो है वो 10:30 की डेट वो दे रखी है, ये पूरा करवा दूँ। उसके बाद में जो है वो आपको सुबह करवाएंगे। फिर बाद में सूचना का अधिकार और लोकायुक्त, सूचना का अधिकार और लोकायुक्त। आजकल 10:30 11 बजे होते हैं। घर वालों ने जो है वो मतलब जो है वो एक तरीका ढूंढ रखा है कि नहीं, ज़्यादा स्पीड से तो फिर ऊपर से भी जा सकता है सर, ऊपर से भी जा सकता है। हाँ, अपने डरने वरने की कोई बात नहीं, मैडम जी क्या बंद करा देंगे, कोई मतलब ऐसे कोई क्लास ऐसे ही बंद होती है? ठीक है। हाँ, तो ऐसे अपन डरते नहीं किसी से, लेकिन क्या मतलब फालतू के अंदर कौन जो है वो। हाँ, तो तुम लोग तो समझते हो हेल्थ फर्स्ट है ना, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसलिए जो अभी एक बार बाहर जाओ ना, मैं रिवीजन करवा दूँ इनका, उसके बाद में आना। चलो ठीक है। अब हम जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं। और क्या बात करते हैं दोस्तों, अपन यहाँ जो है वो ध्यान क्या देना है, आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेट फाइनेंस कमीशन पहला बना था कृष्ण कुमार गोयल के नेतृत्व में। कृष्ण ने हीरा और मणि निकाल के, हीरालाल देवपुरा, मणिक चंद्र सुराण, दोस्तों याद रखें मणिक चंद्र सुराण है। और जो है उसके बाद में छल्ले में से मतलब बीडी कल्ला। और दोस्तों जो है वो उसके बाद में ज्योति निकाली, उसके बाद में ज्योति निकाली तो ज्योति किरण। और लास्ट के दोस्तों आपके प्रद्युमन सिंह, लास्ट के दोस्तों आपके जो है वो क्या, प्रद्युमन सिंह। हम बात करें तो सबसे पहले बताओ कितने % की बात कही थी कृष्ण कुमार गोयल साहब ने? मेरे को पता चले याद है तुम्हें। कृष्ण कुमार गोयल साहब ने जो है वो दोस्तों कितने % की बात कही थी? इन्होंने कहा था 2.18 दे दो, और इनके कहते ही 2.18 दे दिए। 2.18 जो है वो दोस्तों आपके 2.18% दे दिया गया, 2.18% दे दिया गया। हीरालाल देवपुरा ने क्या कहा? हीरालाल देवपुरा ने कहा 2.25% दे दो, और इनके कहते ही 2.25% जो है वो दे दिया राज्यों को पैसा। याद आया? मणिक चंद्र सुनार ने क्या कहा कि सर 3.5 दे दो राज्यों को, आपके जो है वो पंचायती राज नगर निकाय को। इनके कहते ही 3.5 दे दिया, 3.5 दे दिया। फिर बीडी कल्ला ने क्या कहा, और दोस्तों ज्योति किरण ने क्या कहा? बीडी कल्ला और ज्योति किरण ने क्या कहा? बीडी कल्ला ने कहा कि 5% दो, ज्योति किरण ने कहा कि 8.5% दो। और बताओ दिया कितना? दिया कितना दोस्तों? इन दोनों के कहने से कुछ नहीं होता, राज्य ने दिया 7.182%। और इन्होंने प्रद्युमन सिंह जी ने 6.75 का कहा, और 6.75 ही दे दिए, 6.75 ही दे दिए। याद रखिएगा 6.75 को जब हम बांटते हैं तो 75.10 आपके पंचायती राज को मिलता है, 24.9% नगर निकाय को मिलता है। इसमें से 75% ग्राम पंचायत का है, और दोस्तों पंचायत समिति को मिलता है 20%, जिला परिषद को मिलता है 5%। ग्राम पंचायत का जो 75 मिलता है, 55% दोस्तों आपके जो किसको मिलता है? याद रखें आपके यहाँ आधारभूत काम के लिए। 40% पैसा जो है वो दोस्तों आपके किसके लिए मिलता है? योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। और दोस्तों 5% पैसा समोसा कचौरी पेन कॉपी अन्य कार्य के लिए। याद रह जाएगा? मैं सोचा याद करवा देते हैं, और क्या ही है इसके अंदर। होशियार हो गए यार तुम लोग तो 2-4 दिन में। और राज्यपाल तो नहीं भूल रहे हो तुम? राज्यपाल तो नहीं भूल रहे तुम लोग? बता देना मेरे को कहीं भूलने लगो तो।
हाँ बता देना अगर कहीं भूलने लगो तो। नहीं भूल रहे ना? श्योर है? पूरा याद है? चलो तो फिर बाद में जो है चर्चा करते हैं और कंप्लीट करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को। अमर सिंह राठौड़ हमारे जो है वो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और जो कि सर्वाधिक कार्यकाल होता है 94 से लेकर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 2000 तक। एनआर बसीन हमारे सेकंड होते हैं जिनका न्यूनतम कार्यकाल होता है, और दोस्तों जो है वो आप याद रखें ये 2000 से 2002 के बीच में रहते हैं। फिर इंद्रजीत खन्ना दोस्तों 2002 से 2007 तक। फिर ए के पांडे दोस्तों आप लोगों, अशोक कुमार पांडे जो है वो 2008 से 2013 तक। राम लुभाया, जो केवल जिन्हें हम नहीं लुभा सके, केवल सुजानगढ़ वाले हैं, ठीक है, केवल सुजानगढ़ वाले राज्य नहीं, जिला नहीं बना पाए, लेकिन और राम लुभाया को सबने लुभाया। इतना लुभाया कि भाई साहब इस समिति ने कहा जिले जिले बना दो, पर केवल और केवल सुजानगढ़ पता नहीं इनको क्यों अच्छा नहीं लगा। नहीं, सुजानगढ़ तो जिला बनने के लिए सबसे ज़्यादा लायक था। प्रेम सिंह मेहरा दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे प्रेम सिंह मेहरा 2017 से 2022 रहे, और 2022 से अब कौन है? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता याद रह जाएगा, एमबी गुप्ता साहब, हाँ याद रह जाएगा तुम लोगों को। तो अमर ने इंद्र अशोक और जो राम, अमर ने इंद्र अशोक राम, अमर ने इंद्र अशोक और राम, इंद्र अशोक और राम याद रखें दोस्तों। और उन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो प्रेम से जो है वो क्या दोस्तों, मधु मतलब हनी, मधु मतलब हनी मतलब शहद ला कर दिया। याद कर लो तुम लोग, कैसे याद कर लो मुझे नहीं पता, मेरे से ट्रिक व्रिक नहीं बनती भाई। हाँ याद रख लो, या क्या रखोगे, अमर का इंद्र अशोक राम के साथ प्रेम मधुर संबंध था। अमर का, अमर ने जो है वो इंद्र अशोक राम के साथ प्रेम मधुर संबंध रखा। जैसे तुमसे याद है वैसे कर लो, हमारे बस की बात नहीं है। अपने जो कॉन्सेप्ट थे जो वो याद करवा दिए मैंने तुम लोगों को। मैक्सिमम कार्यकाल अमर सिंह राठौड़ का, सबसे कम जो है वो एनआर बसीन का। इंद्र अशोक राम को जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ बस प्रेम मधुर संबंध थे। अमर के जो है वो, अमर ने जो है वो इंद्र अशोक राम से जो है वो प्रेम मधुर संबंध रखे। कैसे याद कर लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा जो है वो ट्रिक व्रिक बनाने का कभी काम पड़ा नहीं है। हाँ हमारे यहाँ से हनुमानगढ़ पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं। भला डिस्ट्रिक्ट इतनी दूर होती है क्या? होती है तो ये कोई बात हुई थोड़ी, आजकल बढ़िया सड़क बन गई, जाओ आराम से। तो ट्रिक बना लोगे तुम लोग? हाँ सुरेश तू रहने दे, ये प्रेम करता है ऐसे ऐसे नहीं बनाने। हाँ ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल हम जो है सुबह 8 बजे मिलते हैं। कल सुबह पढ़ते हैं फिर सूचना का आयोग और सूचना का अधिकार, सूचना का आयोग और सूचना का अधिकार, ठीक है। और कल आपके आयोग पूरे हो जाएंगे। शाम को कल एक क्लास और रखेंगे, कल 9 बजे स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, आराम से मौज करो, आनंद लो। कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, उधर से उद्योग का टॉपिक पूरा हो जाएगा। मौज लो, आनंद लो। जैसे ही आपके पूरे कमीशन हो जाएंगे, एक शानदार पीडीएफ आपको 17 से 18 पेज की मिल जाएगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपने साथ वालों को बता दिया करो आदर्श बैच के बारे में, शुभ रात्रि है। एक तो यूट्यूब की क्लास बंद करा दी, ऊपर से एडमिशन नहीं करवाते हो तुम लोग। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं तो फिर कहाँ से लाओगे तुम लोग? तो एडमिशन जो है वो कृपया करके सभी विद्यार्थी जो है वो करवाएं, ताकि मेंस की जो है टेस्ट सीरीज से पहले आपका कोटा हो जाए। तो अपने साथ वालों को जो है वो ज़रूर बताएं टेस्ट सीरीज बैच के लिए, आदर्श और प्रतिज्ञा बैच के लिए। अगर कोई नया पढ़ना चाहे तो फिर आपने 1 तारीख से 2 बैच आ ही रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।